मैं डॉक्टर अजय चतुर्वेदी आज आप लोगों को स्टेम सेल्स के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। ये पूरी दुनिया के लिए इसकी थेरेपी एक चुनौती है और एक जीवनदायिनी है। स्टेम cells are undifferentiated and unspecialized cells that have the ability to develop into many different cell types. They play a crucial role in the growth and development of plants, animals, and humans. ये स्टेम सेल्स बहुत ही महत्वपूर्ण है ट्रीटमेंट के लिए। अगर ओरिजिन के हिसाब से देखें तो इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स और एडल्ट स्टेम सेल्स। और फंक्शन के हिसाब से देखें तो इसको चार भागों में बांटा जा सकता है, टोटीपोटेंट, प्लूरिपोटेंट, मिनीपोटेंट, मल्टीपोटेंट एंड यूनिपोटेंट। हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं ये चारों का कि टोटीपोटेंट और प्लूरिपोटेंट जो होती हैं स्टेम सेल्स, वो स्टेम सेल्स किसी जो भी पार्ट बॉडी का डैमेज या कोई भी ऑर्गन डैमेज है तो वहां इस स्टेम सेल्स को ट्रांसप्लांट करके उस पार्ट उन सेल्स को तुरंत जो डैमेज सेल्स को रिप्लेस करके नई सेल्स बनने लगती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो मल्टीपोटेंट और यूनिपोटेंट है वो तुरंत ट्रीटमेंट में काम आती हैं और तुरंत डैमेज हुआ कोई पार्ट, किडनी, लिवर, हार्ट मसल्स, तो तुरंत हेल्दी सेल्स को लेकर उनका ट्रीटमेंट हो जाता है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स वो स्टेम सेल्स हैं जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय जन्म से पहले निकाली जाती हैं। हमारे देश में या डेवलपिंग कंट्रीज में ये तो बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत कम हो पाता है, लेकिन डेवलप कंट्री में इसका प्रचलन बहुत ज्यादा है। और इसके बाद एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के बाद एक स्टेम सेल्स वो है जो कि हम इमीडिएट आफ्टर बर्थ अम्बिलिकल कार्ड ऑफ प्लेसेंटा से निकालते हैं। और ये भी स्टेम सेल्स उसी तरह काम करती है जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स है, और ये प्लूरिपोटेंट होती है। मींस ये स्टेम सेल्स किसी ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन हो डैमेज है, वहां इसको हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं और उसी का रूप तुरंत ले लेती हैं और नई सेल्स में डेवलपमेंट हो जाता है। अगर हम स्टेम सेल्स की बात करें, एडल्ट स्टेम सेल्स की, तो ये स्टेम सेल्स हमारे बॉडी के कई ऑर्गन्स में होती हैं, हार्ट, ब्लड वेसल्स, लिवर, किडनी, स्किन, टीथ और कई अदर ऑर्गन्स में भी एडल्ट स्टेम सेल्स होती हैं। और यहाँ से इनको जरूरत पड़ने पर निकाल कर तुरंत ट्रांसप्लांट किया जाता है और इसका उपयोग कर लिया जाता है। अगर देखें तो जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स है या आफ्टर बर्थ जो इमीडिएट जो निकालते हैं प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कार्ड से, उन स्टेम सेल्स को हम प्रिजर्व करते हैं और इसका प्रचलन हमारे कंट्रीज, हमारे देश और बहुत सी डेवलपिंग कंट्री में भी हो रहा है। वो इसका प्रिजर्वेशन
बहुत क्रूशियल होता है। इसका फायदा ये है कि हम इन सेल्स को कई सालों तक प्रिजर्व कर सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं सालों साल। प्रिजर्वेशन बहुत ही क्रूशियल होता है और इसके प्रिजर्वेशन को क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। एक चुनौतीपूर्ण प्रोसेस होती है। इन स्टेम सेल्स को -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रिजर्व किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन। और उस पर ये देखा जाता है कि प्रिजर्वेशन के समय क्रायो इंजरी ना हो सेल्स के अंदर या सेल्स के बाहर, आइस क्रिस्टल्स ना बने जिससे सेल्स को वो डैमेज करे। अगर इस तरह के सेल्स नहीं है हमारे पास और स्टेम सेल्स की जरूरत है तो इस एडल्ट स्टेम सेल्स का भी उपयोग करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा पार्ट डैमेज हुआ, लिवर या कि काफी डैमेज है, हम हेल्दी सेल से नहीं निकाल पाते हैं, तो एडल्ट स्टेम सेल्स को ही हम जेनेटिकली मॉडिफाइड करके किसी और ऑर्गन की हम उसको प्लूरिपोटेंट कर लेते हैं। मतलब कि अगर हम लिवर की स्टेम सेल्स हैं, अगर दूसरा कोई ऑर्गन डैमेज है तो उसकी स्टेम सेल्स, वो स्टेम सेल्स लेकर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड किए और दूसरे ऑर्गन्स में हम उपयोग कर लेते हैं, दूसरे ऑर्गन डैमेज ऑर्गन के लिए हम उपयोग कर लेते हैं। और अगर एप्लीकेशन के हिसाब से देखें तो स्टेम सेल्स पूरी दुनिया में एक चुनौती है इसका ट्रीटमेंट। लिवर डैमेज, कार्डियो मसल डैमेज, स्पाइनल कार्ड इंजरी, इवन कैंसर तक इस थेरेपी से ठीक किए जा सकते हैं। बहुत अच्छी ये थेरेपी है, लेकिन अभी पूरी दुनिया लगी हुई है। आशा है कि इस पर अच्छा वर्क हो, दुनिया में एक सफलता मिले मानव समाज को। धन्यवाद।